आगे बढ़ते हैं। अगले दो शेयर्स जो है मेरे पोर्टफोलियो में वो भी खरीदारी के लिए ही हैं। पहला है मिंडा इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट ऑटो एनसीटी प्ले फिर से होगा मार्केट पे। पैटर्न यही है कि मंथ के आखिर में जब ऑटो नंबर्स आने वाले होते हैं तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऑटो एनसीटी स्पेस से वो काफी स्ट्रांगली एक्शन में रहते हैं। और कल के सत्र में भी देखिए आप, ये जो स्टॉक है काफी स्ट्रांगली निचले स्तरों से एक तेजी बनती हुई नजर आई। वैल्यूएशन प्ले भी है, लेकिन जिस तरीके कल वॉल्यूम्स के साथ चल रहा था, आज के सत्र में भी एक्सपेक्टेड है कि मिंडा इंडस्ट्रीज, प्रिकोल, गैब्रियल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपके रडार पर रहना चाहिए। मिंडा इंडस्ट्रीज अगर आप खरीदते हैं तो 642 का टारगेट होगा और 620 का एक स्टॉप लॉस आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बटरफ्लाई गांधीमती, इनफैक्ट इस स्टॉक की बात काफी कम होती है, पर निचले स्तरों से स्टॉक पे फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है। पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस का ये पैटर्न है। और ऊपर से जीएसटी एक बड़ा ट्रिगर है। स्टील, कॉपर के बर्तनों पर जीएसटी दर जो तय हुई है वो है 5% और मौजूदा टैक्स रेट है 18.5%। तो एक बड़ा बूस्टर डोज जो है इन कंपनियों को मिल सकता है। बॉटम लाइन फ्रंट पे अगर टैक्सेशन कम होता है तो बॉटम लाइन मजबूत होती हुई नजर आएगी। अब ये ग्राहकों को कितना पास ऑन करते हैं इसका बेनिफिट, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल के हिसाब से यहाँ पर जिस तरीके का स्ट्रक्चर है और जो जीएसटी दर कम हुई, जो टैक्स रेट कम हुआ है, उसका एक इम्पैक्ट बटरफ्लाई, गांधीमती और किचन अप्लायंसेस जुड़ी तमाम कंपनियों पर पड़ सकता है। आज के लिए 195 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें, 182 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या गेल, ये होगा अगला काउंटर में लिस्ट में जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए 2 दिन से लगातार इस काउंटर में जो अप मूव है वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 2 दिन पहले मैंने जीएसपीएल जो इसका पीयर है उसे उतारा था, उसमें भी 6-6.5% के आसपास का अप मूव आया था। दरअसल माना जा रहा है कि आज कल जो जीएसटी लॉन्च हो रहा है उससे पहले आखिरी बैठक होने वाली है जीएसटी काउंसिल की, जो कि 7 बजे करीब होगी, जिसे पीएम मोदी संबोधित करेंगे, उसको अध्यक्षता करेंगे उसकी। और हो सकता है उसमें जो नेचुरल गैस है उसको जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, ऐसा विचार उस बैठक में हो सकता है। अभी तक अगर आप देखें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा गया है। पेट्रोल, डीजल, क्रूड, नेचुरल गैस, एटीएफ जैसी जो चीज़ें हैं उन पर जीएसटी लागू नहीं होगा। अगर नेचुरल गैस को इसके एम्बिट में लाया जाता है, जैसा कि पीटीआई के हवाले से खबरें निकल के सामने आ रही हैं, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर गैस स्पेस की कंपनी के लिए हो सकता है। देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जहां तक बात है तो ये कंपनी गैस ट्रांसमिशन और गैस ट्रेडिंग, ये 2 ऐसे सेगमेंट्स हैं, इनके कुल 4 या 5 सेगमेंट्स में से जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज इनके लिए कमा के लाते हैं। तो अगर नेचुरल गैस पर टैक्स जीएसटी के दायरे में लाया जाता है उसे, तो जाहिर सी बात है जो स्टेट वाइड टैक्स हैं, जो काफ़ी सारी जो निटिग्रिटीज रहती हैं, वो उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी और इनके जो कारोबार है उसमें एक विजिबिलिटी देखने को मिलेगी और मांग में भी इजाफा देखने को मिलेगा। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में इसी उम्मीद में कि जीएसटी के दायरे में आ सकती है नेचुरल गैस, उस उम्मीद में आप खरीदारी कर सकते हैं। कल भी काफी अच्छा मोमेंटम था। आज 370 तक के जोन्स के लिए इसमें अप्रोच करें, 358 रुपए के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑयल एंड गैस स्पेस वैसे भी पूरी काफी ज्यादा एक्टिव है पिछले कुछ दिनों से। और चेन्नई पेट्रो, ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि आज से एफएनओ में शुमार होता हुआ दिखेगा, एफएनओ का पार्ट बनेगा। और इनफैक्ट कल अगर आप देखें तो अंतिम घंटे में वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। कल भी करीब 4.5% के आसपास का आप देखने को मिला था। आज भी नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। एफएनओ में जैसे ही जुड़ेगा हो सकता है कि जो तेजी है वो इस काउंटर में बढ़ती हुई दिखे। 371 का पहला टारगेट होगा जिसके लिए आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं। 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, तेजी जारी रह सकती है इस काउंटर में आज भी। अगला स्टॉक होगा सीएमआई लिमिटेड, जिसमें कल के सत्र में एक्शन बना और बहुत स्ट्रांगली वॉल्यूम्स के साथ यहां पर तेजी पकड़ रहा था। ये पर्टिकुलर स्टॉक हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है। 2 हफ्ते से ज्यादा औसत से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले। और हाल फिलहाल की खबर ये थी कि इनको 30 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं सिग्नलिंग और खासतौर से पावर केबल सेगमेंट में। तो तेजी एक्सपेक्टेड है आज के सत्र में। वीकली क्लोज बेहतर हो सकती है। 234 का लक्ष्य लेकर चलें सीएमआई लिमिटेड पे, 225 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलें। एक और स्टॉक जो बज कर रहा है वो है टेक सॉल्यूशंस। वीकली क्लोजिंग यहाँ पर भी काफी बेहतर एक्सपेक्ट की जा रही है। 2017 के यहाँ पर उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। निचले स्तरों से खरीदारी आज बढ़ी तो 160 तक के टारगेट्स हासिल हो सकते हैं। 154 कल की क्लोजिंग के हिसाब से ये स्टॉप लॉस बैठता है जो आपको अपने रडार पर रखना होगा। और ये भी बता दूं कि इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। 62% 5 दिनों का औसत है जो डिलीवरी बेस्ड बाइंग स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो टेक सॉल्यूशंस को अपने रडार पर रख सकते हैं। अबान ऑफशोर एक और ऑयल एंड गैस प्ले है, ऑफशोर स्पेस की कंपनी है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। इससे पहले ऑयल कंट्री ट्यूबुलर को मैंने उतारा था बतौर ईपीएस। इसमें भी देखिए कल करीब 3.5% के आसपास का अपमूव था। कल एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इस पूरे स्पेस के लिए। जो नई पॉलिसी लॉन्च हो रही है, नेल्प की जगह अब हेल्प लॉन्च होगी ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री की ओर से, वो इस पूरे स्पेस के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। क्योंकि जो ऑयल एक्सप्लोरेशन स्पेस की कंपनीज हैं जो कि तेल गैस का उत्पादन करती हैं, उनके लिए पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया जा रहा है ताकि वो बड़े स्तर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर में निवेश करें और देश में जो
जो तेल और गैस का उत्पादन है उसमें वृद्धि देखने को मिले, ऐसा सरकार चाहती है। तो अगर ऐसा होना है, अगर उत्पादन बढ़ना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए ऑयल एंड गैस सर्विसेज इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ऑफशोर स्पेस की जो कंपनीज है, अबान ऑफशोर जैसी, सेलान जैसी, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर जैसी, उनके लिए जो नए ऑर्डर्स हैं वो शायद आते हुए दिख सकते हैं और शायद इसी को बाजार डिस्काउंट करने की कोशिश भी कर रहा है। अबान ऑफशोर में भी आप खरीदारी कर सकते हैं इसी उम्मीद में कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े ऑर्डर्स आते हुए दिखेंगे। 193 का टारगेट होगा आज के लिए, 187 का आप स्टॉप लॉस रख के चलें। इसके अलावा एक सेरामिक स्पेस की कंपनी जो कि टाइल्स बनाती है खासतौर पर निटको, इस पर भी आप नजर रख के चलें। देखिए जीएसटी एक बड़ा ट्रिगर इस पूरे स्पेस के लिए भी हो सकता है। देखिए इनके लिए जो टैक्स दर है 26% के आसपास की थी, उसे अब बढ़ाकर 28% किया गया है। उसको तो इंडस्ट्री प्रोटेस्ट कर रही है, हो सकता है उसके ऊपर कुछ विचार सरकार करे, आने वाले दिनों में इसमें कमी की जाए। लेकिन जो नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है, अगर वो इनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। देखिए ये इसलिए पॉजिटिव ट्रिगर होगा क्योंकि ये नेचुरल गैस को एज अ इनपुट इस्तेमाल करते हैं। वो इनकी कॉस्ट का अगर आप देखिए तो करीब 40-45 या 50% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। और अगर नेचुरल गैस जीएसटी के दायरे में आती है, जाहिर सी बात है जो टैक्स रेट है वो मैक्सिमम 28% के आसपास होगा, जो कि मौजूदा अगर आप देखें कई स्टेट्स में अगर आप देखें 40-45-50% तक भी है। तो वो इनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर इनकी इनपुट कॉस्ट कम होती है, अगर उसे पास ऑन करते हैं तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी, अगर पास ऑन नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। तो निटको में और बाकी सेरामिक स्पेस की जो कंपनीज हैं उनमें भी आप तेजी का रुझान लेकर चल सकते हैं। 66, 20, 67 तक के जोन्स के लिए आज इसमें अप्रोच करें। 64 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। चलिए, तो 18 स्टॉक्स की बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं आज के 2 ऐसे शेयर्स की जो आपके पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सकते हैं, आज के सुपरहिट शेयर्स। बतौर सुपरहिट शेयर मैंने शामिल किया है मैरिको को। जो हेयर ऑयल सेगमेंट है वहां पर इनका एक मेजर रेवेन्यू ड्राइवर जो जीएसटी रेट है वो है 18%, मौजूदा टैक्स होता है वो है 23 से 24%। एक तो ये बूस्टर डोज, ऊपर से सबिंग एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहा है। देखिए वैल्यूएशंस महंगे हैं, नो डाउट प्रीमियम वैल्यूएशंस पे कोट होती है मैरिको, लेकिन जिस सेगमेंट पे काम करती है उस सेगमेंट में मार्केट लीडर है। और वही सेगमेंट, ये जो एडिबल ऑयल सेगमेंट है, हेयर ऑयल सेगमेंट, आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है मैरिको का। अभी बैंक ऑफ मैरीलैंड की, अमेरिका मैरीलैंड की जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर भी 360 का एसओटीपी बेसिस पे इन्होंने अपना फेयर वैल्यू निकाली, जो 360 मैरिको पे निकल के आई है। उनका ये कहना है कि FY19 तक यहाँ पर 18% CAGR देखने को मिल सकता है मैरिको का, और वो हेल्प करेगा इस प्रीमियम वैल्यूएशंस को बैक करने के लिए। तो मैरिको आज के सत्र में एक जीएसटी का इंपैक्ट रहेगा, टेक्निकल पैटर्न्स ठीक हैं, बाजार पे FMCG पैक फिर से तेज हो सकता है क्योंकि ऊपरी स्तरों पर बाजार पे हो सकता है कि दबाव बने। मैरिको खरीदते हैं तो 322 का एक टारगेट रहेगा, 310 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा। कल की क्लोजिंग के ऊपर निकले तो इसको आप तेजी की साइड पे ले सकते हैं स्टॉक। रजत, आज एक ऐतिहासिक दिन है, जब आधी रात को जीएसटी लागू होगा तो जो सुपरहिट शेयर है वो भी एक ऐतिहासिक शेयर ही होना चाहिए। बीएससी एक मच अवेटेड लिस्टिंग थी जो कि इस साल हुई, और उसके बाद देखिए इस काउंटर में किस तरह का अपमूव देखने को मिला। 2 दिन से लगातार इसमें देखिए अच्छे तेजी के रुझान देखने को मिले हैं। कल भी इनफैक्ट मेरे पोर्टफोलियो में शामिल था, 2.5% के आसपास के गेंस थे। इसकी जो लिस्टिंग है और इसके खुद के जो रिटर्न्स थे वो तो अपने आप में काफ़ी अच्छे थे ही थे, लेकिन अब जो वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, CDSL जो कि इनकी ग्रुप कंपनी है जहाँ पे ये 50% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते थे, IPO में इन्होंने करीब 26% के आसपास की हिस्सेदारी बेची है। लेकिन याद रखिए CDSL के बम्पर रिस्पांस मिला था IPO को, 170 गुना ये IPO सब्सक्राइब हुआ था, और आज CDSL की लिस्टिंग होने जा रही है। तो अगर बम्पर लिस्टिंग होती है तो जाहिर सी बात है BSE अब भी इसमें करीब 24% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करता है, तो उसका जो इंपैक्ट है वो BSE के शेयर में पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। नो डाउट पिछले 2 दिनों में काफ़ी अच्छा अपमूव इस काउंटर में देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह के सब्सक्रिप्शन आए थे 170 गुना के आसपास के, हो सकता है कि 200 या तो फिर उसके ऊपर के जो लेवल्स हैं वो भी CDSL में देखने को मिले, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो BSE के काउंटर में भी जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर आपने CDSL का IPO मिस कर दिया है या तो फिर ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से आपको वो शेयर हाथ नहीं लगे हैं, तो BSE एक ऐसा शेयर है जिस पे आप नजर रख के चल सकते हैं, इसमें खरीदारी करें। आज के लिए 1120 तक के जो जोन्स हैं वो आसानी से देखने को मिलेंगे। 1093 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के BSE में तेजी करके चल सकते हैं अगर आपने CDSL का IPO को मिस कर दिया। और बड़ा सवाल ये, जब CDSL लिस्ट हो जाएगा, जिस तरीके के रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद उस स्टॉक पे क्या किया जाए? क्या उस लेवल से फिर अब खरीदारी बढ़ेगी आज के सत्र में? तो CDSL पे बहुत फोकस रहेगा, इसकी आज लिस्टिंग भी प्रीमियम पे होने की उम्मीद है। राजा, मुझे एक ही कंपनी याद आती है इसमें, एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसे आप डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा किस तरह के रिटर्न उस काउंटर ने दिए, जिस तरह का सब्सक्रिप्शन आया था, उस ऐसा ही मुझे लगता है कि कुछ आज जो दिन है वो CDSL के लिए हो सकता है। ठीक है, और उसी वजह से BSE भी चलता हुआ दिखेगा। चलिए,
लेकिन फटाफट से रीकैप देख लेते हैं। यहाँ पर जो स्टॉक्स आपको बताए गए उसमें शुरुआत मैंने की है गति के स्टॉक्स, तो 135 का टारगेट रहेगा, 129 का एक स्टॉप लॉस, लॉजिस्टिक शेयर्स पे नजर रहेगी। मनापुरम फाइनेंस खरीदते हैं तो 102 का टारगेट, 96 का स्टॉप लॉस, आज से एफएनओ का हिस्सा बनने जा रहा है। फ्यूचर रिटेल पे आज के सत्र के लिए 377 का टारगेट, 362 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। बतौर ईपीएस शेयर मैंने शामिल किया निर्लॉन को, 226 का टारगेट, 215 का स्टॉप लॉस। महिंद्रा हॉलीडेज खरीदते हैं तो 610 के लक्ष्य के लिए अप्रोच कर सकते हैं आप। मिंडा इंडस्ट्रीज और बटरफ्लाई गांधीमती दोनों ही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। सीएमआई लिमिटेड खरीदते हैं तो 234 का टारगेट रहेगा, 225 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। टेक सॉल्यूशंस पे 160 के टारगेट के लिए अप्रोच किया जा सकता है और 154 का स्टॉप लॉस लगाएं। और बतौर सुपर हिट शेयर मैंने शामिल किया मैरिको, टारगेट है 322, स्टॉप लॉस 310। जीएसटी सबसे बड़ा रिफॉर्म है और वही ट्रिगर है, तो पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक स्पेस की कंपनी है, 91 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। सिप्ला कल आखिरी मिनटों में बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, आज भी तेजी रह सकती है, 555 का टारगेट प्राइस होगा। यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज 316 रुपए के टारगेट के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। बतौर ईपीएस ऑयल कंट्री ट्यूबुलर को मैंने शामिल किया, 48 का टारगेट होगा। डिश टीवी एसएल समूह की कंपनी जिसके माध्यम से आप चैनल देख रहे हैं, इसमें कल अच्छी तेजी थी वॉल्यूम के साथ, आज 81 के टारगेट्स के लिए इसमें अप्रोच करके चल सकते हैं। इसके अलावा गेल, इसमें आप खरीदारी करके चलें। ऑयल एंड गैस स्पेस में इसमें काफी ज्यादा एक्शन रह सकता है, 370 का टारगेट होगा। चेन्नई पेट्रो 371 का टारगेट होगा, आज एफएनओ में शामिल हो रहा। अबान ऑफशोर शेयरों में काफी अच्छा एक्शन रहेगा, 193 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। नेटको सेरामिक स्पेस की कंपनी है, 66-20 के टारगेट्स के लिए इसमें अप्रोच कर सकते हैं। और बीएसई आखिरी स्टॉक जिसे मैंने सुपरहिट के तौर पर शामिल किया है, सीडीएसएल की लिस्टिंग एक ट्रिगर है, 1120 का टारगेट, 1093 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस भी रखना होगा।